बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पालक पत्ता चना चाट बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट स्टाइल और सबको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। काले चनों से चाट बना रही हूँ, आप वाइट चने भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ जो चटनी है वो भी बहुत मज़े की है और मैं ये आपको वीडियो दे चुकी हूँ। और इस तरह की आप चाट बनाएं रोज़ों में, ख़ास रोज़ों की ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। ये मैंने 1 कप चने लिए, सारी रात भिगो के मीठा सोडा डाल के इसे धोया और बॉईल किया। और ये आपके सामने चने गल चुके हैं। आलू मैंने लिए 2 बड़े आलू, आप अपनी मर्जी से चने भी लें जितने चाहिए आपको, आलू भी उतने लें। पुदीने के चंद पत्ते डाल दिए, टमाटर 2 अदद बारीक चॉप किए हुए, प्याज 1 छोटी डाली, ये भी मर्जी से डालें, 1 चॉप की हुई है, और गाजरें बारीक सी काट ली। और ये है चाट मसाला। चैनल पे ये चटनी दी या खट्टी मीठी चटनी के नाम से, तो ये आप ज़रूर ट्राई करना। इसमें बहुत स्पाइस है, मिर्चें बहुत तेज़ हैं, तो उससे भी मिर्चें इसमें कम डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इस चटनी का। अगर इस चटनी में आप मिर्चें कम डालना चाहें तो आप कम डाल सकते हो। ये चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी और बना के रखनी है रमज़ान के लिए। थोड़ी सी मैंने डाली, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल के इसे साइड पे रख दें। ये तैयार है। अब तैयारी करते हैं पालक की पत्तों की। ये पत्ते मैंने धो के रख लिए हैं। पत्ते धो के उसका पानी ड्राई करना है, वैसे कपड़े से नहीं करना, वैसे ही ड्राई करके रख दें। हल्का सा गीला भी होगा तो खैर है। तो जो बेसन है वो बेसन मैंने तकरीबन कोई 1.5-2 घंटा पहले पानी डाल के इससे मैंने भिगो के रख दिया था। इस तरह रखे तो बेसन बहुत मज़े का और फूलता भी है और बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। नमक हस्बे जायका, हल्दी बहुत थोड़ी सी, 1 टी से कम लाल मिर्च पाउडर, और अपनी मर्जी से डाल लें। इसमें मिर्चें नमक रिक्वायर्ड है आपको, जितनी मिर्च नमक। ये तैयार है, मिक्स कर दिया। और ये कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबलस्पून फुल भर के डाल दें। 1 कप इसका मैंने बेसन लिया था ना, तो 1 कप में 1 टेबलस्पून फुल भर के आप कॉर्नफ्लोर शामिल करें और मिक्स कर दें। कॉर्नफ्लोर से बहुत मज़े के क्रिस्पी भी हमारे ये पालक के पकोड़े बनेंगे। ये सारा मिक्स हो गया, ये सारा बेसन और पालक। ये गाढ़ापन जो है ना, जब पालक इसमें पत्ता मैं डालूंगी ना, तो अगर मुझे लगेगा ना कि ये है ज़्यादा थिक से बन रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। ऑयल मैंने पैन में डाल दिया और चंद कतरे मैंने इसके डाले हैं सिरके के। इससे जो है ना पालक के अंदर तक ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा। बगैर ऑयल के ये हमारे पालक के पत्ते तैयार होंगे नहीं, तो अक्सर पालक के अंदर ऑयल चला जाता है। और जैसे कि सिरका डाला, चूल्हा ऑन किया और ये मैं इसमें जैसे खट खट की आवाज़ आए तो ढक्कन दे दें। और इस तरह आपने गरम ऑयल करना है, जैसे आम पकौड़ों के लिए ऑयल गरम करते हैं। ऑयल चेक करते हैं, जैसे बेसन थोड़ा सा डाला है ना, ऊपर आ गया, तो ये हमारा ऑयल तैयार है फ्राई करने के लिए। तो पालक के पत्ते को मैं इसमें डुबोती हूँ। मुझे इसकी थिकनेस अगर गाढ़ी लगी, ये गाढ़ी लग रही है, मुझे ज़्यादा लिपट रहा है इसके साथ, जैसे बेसन मैं इसके साथ कर रही हूँ, तो ये बहुत मोटे थिक से बनेंगे, फिर इतने क्रिस्पी नहीं बनते। तो मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया जाए, हल्का सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया, मिक्स कर लेते हैं पानी। और अब ये इसके पालक के पत्ते के लिए बेसन बिल्कुल ठीक है। और इसे यूं करके झटक दें हल्का सा और ऑयल में डालते जाएं। इस तरह तमाम पत्ते मैं इसमें डालती जा रही हूँ, जितने इसमें आएंगे उतने 3 से 4 जितने भी आए, पालक के बड़े पीस हों छोटे पीस हों, आप सब फ्राई करें, क्योंकि एक साइज में तो पत्ते हमें मिलेंगे नहीं। तो बिल्कुल हल्की आग पे आपने करना है, दम से थोड़ी तेज आग होगी। अगर तेज पे करेंगे ना, तो जो हमारे पालक के पत्ते ना रखेंगे तो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो हल्की आग पे फ्राई करेंगे, कलर भी नहीं इतना तेज देना इन्हें, और फ्राई भी अच्छे हों कि क्रिस्पी से हों, रखें तो ये क्रिस्पी रहें। क्योंकि चाट के जब जब रोज़ा खुले तो उसके वक्त आप ये तैयार कर लें, चाट पहले से तैयार करके रख लें और फिर इसे सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार सी जो चाट तैयार कर रहे हैं। और ये कलर जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा, ये गोल्डन सा कलर आ चुका है, क्रिस्पी भी बहुत है। और वैसे भी खाएं ना चाट के अलावा तो बहुत मज़ा आता है इन पालक के पत्तों का। ये ज़रा बड़ा था तो इससे ज़रा थोड़ा टाइम लगा है, तो ये भी क्रिस्पी हो जाएगा, तो इससे भी निकाल लेंगे। ऑयल आप देख लेना बाद में, बिल्कुल ऑयल इसके अंदर नहीं होगा, सारा इसका ऑयल निकल जाएगा जब हम इसे छलनी में रखेंगे। अब दूसरा बैच डाल रही हूँ मैं इसमें। ये पत्ता एक बहुत काफ़ी बड़ा था, तो कोशिश करें जब पालक आए तो बड़े पत्ते निकाल लें, बाकी आप पकाने के लिए इस्तेमाल कर लें। इस तरह आप करें। मेरे पास जितने जो साइज है ना, तो मैंने आपके सामने ये फ्राई कर रही हूँ, जितने पत्ते से सब फ्राई करके तो डिश आउट करेंगे काले चनों की चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब
पत्ते मैंने फ्राई कर लिए पालक के, बहुत मज़े के क्रिस्पी बन चुके हैं। ऑयल भी नहीं आपको नज़र आ रहा, बिल्कुल अच्छे ऑयल के बगैर है। और ऊपर ये आप चाट डालें, जब खाने का टाइम हो तो फ़ौरन डालें। पहले डाल के रखेंगे तो पत्ते फिर गीले होंगे तो जाहिर है वो नरम होंगे। तो ये फ़ौरन आप एक एक या प्लेट में एक एक दो दो पत्ते रख के इस तरह आप ये चाट रखें। ऊपर से जो मैं खट्टी मीठी चटनी का कह रही थी वो है, और ये हरी चटनी भी मैं दे चुकी हूँ। इन सब चटनियों का आपको लिंक मिल जाएगा। इन चटनियों के साथ ही ये मज़ा आता है। और हस्बे ज़रूरत जितनी आपको चटनी रिक्वायर्ड आप डालें। अलग प्लेट में डाल के पत्ते रखें, ऊपर चाट रखें। ये वाली जो मैं बना चुकी हूँ, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। और बहुत मज़े की क्रिस्पी पत्तों के साथ चाट आप सबके सामने हाजिर है। ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। लच्छा कटोरी के लिए हाफ के जी मैंने आलू लिए, ऊपर से मैंने छील लिया, और ये कच्चे आलू हैं। अब इसके बनाएंगे लच्छे। अब मेरे पास है ये, मैं इससे तमाम आलूओं को कद्दूकश कर लूंगी। ये जो साइड दिखा रही हूँ, इसी साइड से ही लंबे लंबे लच्छे तैयार करने हैं। अगर करेंगे छोटे छोटे से तो वो जरा कटोरी बनना मुश्किल होगी। तो इस तरह करते करते मैंने तमाम लच्छे तैयार कर लेने हैं। तमाम लच्छे तैयार कर लिए। एक पानी में मैंने इसे धोना है, और पानी से निकाल के फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। आलूओं के लच्छे को मैंने तमाम लच्छे इसमें डाल दिए, और इसे एक पानी से धो के छलनी में निकाल लेंगे। तमाम लच्छे पानी से मैंने निकाल लिए। अभी इसमें मैंने करना है शामिल कॉर्नफ्लोर। 4 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी। बहुत अच्छा सा हाथों से मसल मसल के इसे सारे जो लच्छे तैयार किए मैंने आलूओं के, सब में अच्छा सा लग जाना चाहिए। ये लच्छों को मैंने अच्छा सा कॉर्नफ्लोर जिस जो लगाया था बहुत सही तरह लग चुका है। और इसे सेट करना है इस चम्मच में। ऐसा चम्मच ले लें जैसा कि गहरा सा थोड़ा सा कटोरी की शेप बन जाए, हल्की सी सुराखों वाला होना लाजमी है, क्योंकि अगर हम बंद में करेंगे ना तो वो जरा चिपक जाएंगे तो सही बनेंगे नहीं हमारे ये कटोरी कटोरी लच्छा। तो इस तरह सुराख गोल सा लेके सुराखों वाला चम्मच, और ऊपर से भी सुराख वाला ही चम्मच होना चाहिए। मेरे पास है वो स्पैटर का चम्मच अच्छा सा दबा के, तो मैं इसे कटोरी की शेप दूंगी। तो देखे मैं क्या करती हूँ। ये तैयार हो चुका है। ये मैंने लिया दूसरा चम्मच। ऑयल इस वक्त फुल गर्म है, फुल गर्म ही ऑयल होना चाहिए। हल्का हुआ तो ये कटोरी जो हमारी जल्दी भी नहीं बनेगी और अकड़ भी सकती है। तो ये इसमें के ऊपर से दबा के रखना है, ताकि अच्छी सी शेप बने कटोरी की। गहरी कटोरी तो नहीं होगी लेकिन बन जाएगी शेप अच्छी सी, कि जिससे ये कि हमारी अच्छा सा ये कि चाट को अच्छी सी शक्ल देंगे। जो देखे तारीफ करे कि बहुत अच्छी चाट बनी और कटोरी कैसे बनाई, तो अमेजिंग सी कटोरी तैयार करेंगे। और ये मैं दबा के रखा हुआ है, मैंने आपसे बातें भी कर रही हूँ और दबा के रखा हुआ है। तब मैंने इसे चम्मच जरा हिलजुल करनी है, जब मुझे नीचे से दूसरा चम्मच जो है ना, उसके नीचे से दूसरी जो लेयर है वो नजर आए कि हल्की सी गोल्डन सी हो रही है। अगर ऑयल कम लगे तो जैसे मैंने कढ़ाई को साइड पे किया है थोड़ा सा हल्का सा, आप भी करके ताकि ऑयल ऊपर आए, तो आप भी इस तरह कर सकते हो। लेकिन एहतियात करनी है क्योंकि इस वक्त गर्म घी है, ऑयल है बहुत ज्यादा। तो ये मैं चेक कर रही हूँ कि जैसे जैसे कलर आ रहा है ना, तो इस तरह मैं चम्मच को भी हटा रही हूँ आस्ता आस्ता से। आस्ता आस्ता से एकदम नहीं हटाना, क्योंकि वो पूरा इसके ऊपर वाले चम्मच के साथ भी सारे लच्छे चिपक सकते हैं। ये एहतियात करनी है। और आस्ता आस्ता हटाते जाओ और चेक करते जाओ, जहां जहां से हिल रहा है तो फिर दोबारा से घी में गया। इस वक्त मैंने जो फ्लेम है ना, लो पे रखा हुआ है। लो से थोड़ा सा ज्यादा है बस। पहले फुल था, अब हल्का रखा है। अब जल भी सकते हैं ये आलू के लच्छे। तो ये चेक कर करके ना हल्का हल्का मैं इसे हटा रही हूँ चम्मच को। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस जरा ये है कि जब तय करेंगे ना, जिस तरह मैं समझा रही हूँ, तो बड़ी जल्दी आराम से अब ये कटोरी ये बन गई कटोरी हमारी। जैसे मैंने हल्का हल्का करते करते उठाया है ना, तो वो हो चुका है। कलर थोड़ा बहुत जो रह जाए कसर, तो वो आप फिर दोबारा से कर लो। या मैंने छुरी की नोक से इसे हल्का हल्का सा हलाना, हिलजुल ही करनी सी, ज्यादा नहीं। तेजी दिखाएंगे ना तो टूट सकती है। एक दो दफा मुश्किल लगेगी, तो इसके बाद फिर आराम से आप तमाम कटोरियां तैयार कर लेंगे। ट्राई जरूर करनी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। मजा भी आता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये चिप्स क्रिस्पी चिप्स जैसे नहीं बन जाती, इस तरह ये बन चुकी है। तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे, बड़े भी करेंगे, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। ये आस्ता 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 ये हिल गया, सारा उतर चुका है आराम से, कुछ भी नहीं टूटा। और अगर कलर लगे कि कम है, तो आप हल्का सा और इसे कर लो। गोल्डन सा कलर देना है,
और गोल्डन कलर दे के आग में इस वक्त फुल मैंने कर लिया, क्योंकि ये निकालने की तैयारी में। जब फुल करें ना आग, तो बस उस वक्त करनी है जब हमने निकालना है जो चीज़ फ्राई कर रहे हैं, कुछ मिनट के लिए, कुछ लम्हों के लिए। ये कलर आ चुका है। ऑयल मैंने दोबारा से मीडियम पे करके ये निकाल ली है। और अब दूसरी कटोरी की तैयारी करते हैं कि वो कैसे मैं बनाऊंगी। अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूंगी, और इस तरह तमाम कटोरियां तैयार करके तो मैं दिखाती हूँ। कटोरियां मैंने तैयार कर ली हैं। अब इसकी बारी आगे चाट की, तो चाट तैयार करती हूँ। चाट के लिए मैंने दही ली है, ज़रूरत दही आप ले लें। हरी चटनी, लाल चटनी, इसका आपको लिंक मिल जाएगा दोनों चटनियों का। दोनों बहुत आसान चटनी है और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है। और ये है आलू बॉयल, हाफ के जी से कम थोड़े आलू मैंने ले लिए। और ये मेरे पास है बंद गोभी, टमाटर और गाजर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सब्जी जो भी इसमें जाती है ना चाट में, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो अब इसे मिक्स करते हैं कि आगे मैंने क्या करना है, मैं बताती हूँ। ये दोनों चटनियाँ, दही और एक कचौरी मैंने ली। आलू मैंने काट लिए, चने भी हैं, लाल लोबिया भी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लोबिया कलर में डाल, किसी भी कलर में, व्हाइट में भी होता है ना, वो भी आप कर सकते हो। तो चनों का मैंने पहले मसाला लगाना है, बहुत मज़ेदार सा चना मसाला। वो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, उससे चने बहुत मज़े के बनते हैं। ये लाजमी आपने चनों को मसाला ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़े के चने लगेंगे जब इसे अलग से मसाला लगा होगा। मसाला मैंने मिक्स कर लिया चनों के साथ। बहुत अच्छा सा लिपटा सा मसाला लगा होना चाहिए चनों में। तो आलू भी छोटे छोटे से काटनी है, आप अपनी मर्जी से काट लें। 1 टेबल स्पून इसमें मैं सिरका डाल दूंगी, ताकि खट्टा सा लगे इसका टेस्ट। मीठ खट्टा खट्टा सा और मिर्चों वाला होगा। 2 टेबल स्पून इसमें सिरका गया। आप एक भी डाल सकते हो और दो भी डाल सकते हैं, ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसे भी मिक्स कर लें। अब मैंने ली कटोरी, पहले जो मर्जी डाल लें आप। मैं लोबिया डाल रही हूँ, सैलेड डाला, आलू डाले, जो चने हैं मेरे पास वो डाल दूंगी। पहले चटनियाँ डालना चाहें सेंटर में, आप चटनियाँ डाल दें, थोड़ी थोड़ी सी दोनों चटनियाँ। दही डाल दें, मैं ऊपर से ऊपर जब पूरा करूंगी ना तो चटनी दही डाल दूंगी। चने भी इसमें डाल दिए, जितना आपने इसमें भरना है ना, जो जो भरते जाएं। और ऊपर से डाल दी दही। दही अच्छी खासी डाल दें, बहुत मज़ा आएगा दही का भी। ऊपर से नीमको की सेवियाँ, बहुत बारीक सी जो सेवइयाँ होती हैं वो डाल दी मैंने, नीमको सेवइयाँ। और ये तैयार है लच्छा चाट कटोरी, मज़ेदार सी। पार्टी में बनाए या रमजान के मौके पे बनाए, बहुत ही मजेदार सी ये लच्छा कटोरी तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और की चाट, पहले हम बेसन की तैयारी करेंगे। हाफ कप मैंने बेसन ले लिया है। इसके लिए हाफ कप एक बोल बन जाएगा, बड़ा जो बोल होता है। तो उसके लिए हाफ कप बेसन काफ़ी है। पानी मैंने बहुत थोड़ा सा फिलहाल अभी डालना है, डाल के इसे मैंने रख देना है एक साइड पे। 2 घंटे रख दे, 3 घंटे रख दे। बेसन की आप जो भी चीज़ बनाए ना, पहले बेसन को आप थोड़े पानी में मिक्स करके एक साइड पे रख दें ढक के। इससे बेसन फूलता है, अच्छा खमीर बनता है। और जो भी चीज़ बेसन की बनाएंगे तो वो बड़ी अच्छी क्रिस्पी और फूली फूली चीज़ बनती है। ये आप जहन में रखें हर बेसन की चीज़ के लिए। इसे मैंने अच्छा सा मिक्स करना है, लम्स वगैरह ख़त्म करके। तो इसे मैं रख दूँगी एक साइड पे। पानी जो है मज़ीद थोड़ा सा अगर डलेगा तो मैं आपके सामने डाल दूँगी, नहीं तो हमें गाढ़ा सा ही पेस्ट चाहिए बूंदी के लिए। इसके लिए हमें पहले बूंदी बनानी है, तो सबसे पहले यही तैयारी है हमारी। और आगे देखते हैं कि क्या करें। पानी मैंने पैन में ले लिया है, और ये मेरे पास है तकरीबन फुल एक बड़ा आलू, ये पानी में गया। और इस आलू के छोटे छोटे जो क्यूब है ना, ये हमें कलर चाहिए, उनके आलू कलर होते हैं। तो ये इसमें मैं हाफ टी स्पून ऑरेंज येलो कलर इसमें शामिल कर दिया। और तकरीबन ये थोड़े बहुत कसर है इसमें, मैं आपको चेक करवा रही हूँ। कलर ऐसा होना चाहिए। ऑरेंज रेड कलर डालेंगे तो होगा। अगर रेड कलर डालना चाह रहे हैं अकेला रेड कलर, वो भी चलेगा। नहीं डालना चाह रहे कि कलर नहीं डालना, तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। और जैसे ही थोड़ी देर में ये होंगे तो मैं चूल्हा बंद करके ठंडे करके आलू एक साइड पे रखेंगे। बेसन जो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो बहुत अच्छा सा फूल चुका है। हाफ टी स्पून से कम अजवाइन डाल दी, नमक डाल दिया।
बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1/4 और इसे मिक्स किया। नमक आप इसमें जायका डाल लें, नमक हर चीज़ में होना है तो आप ज़रा ध्यान से डालिएगा। मैंने हाफ टी से कम नमक डाला इसमें। अजवाइन हाफ टी से वो भी कम। तो जो बेकिंग पाउडर है 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मिक्स करके और इसकी थिकनेस देख लें कि अभी ये पतला है थोड़ा सा, तो मैंने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना तो इसमें वो थिकनेस आ जाएगी जो मुझे चाहिए। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डालना है हाफ टेबल स्पून। अगर आपको इस वक्त गाढ़ा नहीं लग रहा, ज़रा पतला लग रहा है, तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। इसकी जो थिकनेस है ना वो ज़रा गाढ़ी रखनी है, पतली नहीं रखनी। अगर बेसन पतला होगा तो हम जैसे ही अपनी ये बूंदी बनाएंगे ऑयल में डालेंगे ना तो वो फट जाएंगी। तो जैसे ही गोल शेप आए तो आप समझो कि आपका बेसन तैयार है। इस वक्त ये गाढ़ा है, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये इसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए। ये हाथों से भी अच्छा सा आपने फेंटना है। और ये देखें हाथों पे ना लिपटा हुआ है, ज़रा ज़रा सा हल्का हल्का सा कतरा कतरा बूंद बूंद या समझ ले इस तरह गिर रहा है। इस तरह इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और मैंने सिर्फ तकरीबन इतना लेना, छोटी छोटी सी बूंदियाँ तैयार करनी है। अगर बड़ी भी आप बनाना चाह रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है, छोटी उससे भी कम बनाना चाह रहे हैं ये भी आपकी मर्ज़ी है। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। शुरू में मैंने 3 से 4 कतरे इसमें सिरका डाला था। गर्म हो चुका है ऑयल, इतना भी गर्म नहीं है लेकिन गर्म है ये। और ये देख लो कि मैं कतरा कतरा जैसे एक ड्रॉप नहीं डालते, इस तरह आपने ड्रॉप डालने हैं ड्रॉप की तरह। और ये बढ़ते जाएंगे, काफ़ी फूलते हैं, फिर पानी में भिगोएंगे तब फूलेंगे। तो ये इतना, ये इसका ड्रॉप काफ़ी है। इस तरह करके तमाम बूंदियाँ तैयार कर लेंगे। अगर आप जब बेसन मैंने तैयार किया हल्दी डालना चाहे तो थोड़ी सी हल्दी भी आप डाल सकते हो, उससे अच्छा कलर आएगा, येलो कलर। और जैसे जैसे आपको जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए वहीं वहीं आप ये ड्रॉप इसके डालते जाएं हाथों से। चम्मच से डालेंगे ना तो आपसे बड़े बड़े ड्रॉप डलेंगे, तो हाथ से ठीक है, आराम आराम से आप डालते जाओ। और मीडियम से कम फ्लेम मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखा। ये चाट बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताया करें कि ये कैसी लगी रेसिपी आपको। आप आजकल मेरी वीडियो भी बहुत कम देख रहे हैं और लाइक भी नहीं दे रहे, पता नहीं नाराज़ है मेरे सारे सब्सक्राइबर या मसरूफ़ इतने हैं कि मेरी वीडियो ही नहीं कोई देख रहा। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि कोई मुझे देख रहा है। और ये कलर अच्छा सा आ चुका है। इससे लाइट कलर भी अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये कलर आ चुका है। दूसरा बैच भी मैं इसमें डाल के मैंने फ्राई कर लेना है। फ्राई करके तो उसके बाद पापड़ी की बारी आएगी तो मैं आपको पापड़ी तैयार करके दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बूंदी तमाम तैयार कर ली हैं, साइड पे रख दी हैं और ठंडा करके पानी में भिगोऊंगी। ये मेरे पास थी पापड़ी, ये मांडा पट्टी काट के मैंने पापड़ी के लिए तैयार करना है। मांडा पट्टी को वो काट के मुख्तलिफ शेप में मैंने काटे हैं। जब मैं बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी शेप, वो वैसे ही खूबसूरती के लिए। अगर चाहें तो आप जैसे मर्ज़ी काट लें, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ये मांडा पट्टी डाली है ना, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और इसे मैंने फ्राई करने के लिए चम्मच चलाया है। अब मैं चूल्हा दोबारा से चला रही हूँ। इसलिए बंद किया था तो बहुत तेज़ था, मांडा पट्टी बहुत पतली होती है। अगर आप तेज़ आग पे डालेंगे ना तो एकदम कलर भी ख़त्म, तो उसका शेप जो थी ना, कलर उसका गोल्डन सा कलर वो भी नहीं आता। तो आप ज़रा ध्यान से डालें, चूल्हा बंद कर दें। अब दोबारा से चूल्हा मैंने मीडियम से कम पे रखा हुआ है। जैसे कलर आएगा निकाल लेंगे, निकाल के फिर आगे तैयारी करते हैं। ये मैंने तमाम मांडा पट्टी भी फ्राई कर ली, बूंदी भी फ्राई कर ली। बूंदी ठंडी करके मैंने पानी में भिगो देनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये पानी का बोल लिया मैंने, इसमें ये बूंदी तमाम डाल देंगे जो आधा कप बेसन की बनाई थी। ये अच्छी खासी चाट बन जाती है अगर आधे कप बेसन से आप बनाएं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो बगैर पानी भिगोए आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में, तो वो हो जाएगा। और ये है खट्टा पानी, इसके लिए अलग से तैयार होता है। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। आप ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन इसमें जो स्पाइस है ना वो तेज़ ही होते, मज़ेदार लगते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा डाल लें अपनी मर्ज़ी से, काला नमक हाफ टी से भी कम। और ये है आमचूर पाउडर, ये भी आपको पंसार से भी मिल जाएगा, वैसे पैकिंग में भी मिलता है आमचूर पाउडर। उससे ये होगा कि इसमें और अच्छा जायका और खटास
आएगी। ये आपने तमाम चीज़ें ज़रूर डालनी है अगर असल जायका आप चाह रहे हैं कि इस खट्टे पानी का हो। इसे गाढ़ा करना है पका के, इतना भी नहीं गाढ़ा करना, बस ना गाढ़ा हो ना पतला हो। ये खट्टा पानी अलग रखा होता है, तो ये भी ऊपर से डालेंगे तो मज़ेदार स्पाइसी भी होगा। मिर्चों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इतना स्पाइसी होता है। ये वैसे ही चना चाट के ऊपर डाल दो ना, दही कुछ भी ना डालो तो और मज़ेदार बनता है। ये मेरे पास दही है आधा किलो से ज़्यादा। अगर आपके पास नॉर्मल दही है तो 1 टेबल स्पून चीनी डाल दें, मैं 2 डाल रही हूँ। मेरे पास ज़रा थोड़ी सी खट्टी दही है तो 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही डाल दी। अगर आप मीठी दही ले रहे हैं तो चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं। ये आपकी मर्ज़ी, अगर मीठा करना चाह रहे हैं और मज़ीद तो वो आप कर सकते हो। इससे अच्छा सा मिक्स किया चीनी को। ये हमारी दही तैयार हो गई उसके चना चाट के लिए। मैंने बूंदी प्लेट में डाल दी है। ये आलू जो कलर किए थे ठंडे हो चुके हैं, ये ठंडी डालनी है। बूंदी जो पानी में भिगोई थी वो भी गर्म पानी में थी, वो भी ठंडी की है। आलू ठंडे किए। अगर कोई चीज़ भी आपकी गर्म होगी ना तो सारी वो दही या जो भी ना आपका ये सारा चना चाट जो सारी है ख़राब हो सकती। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठंडी चीज़ें डालनी है। एक लेयर आप ये सारी चीज़ों की डाल दें जो मैं आपके सामने डाल रही हूँ। टमाटर चने बॉयल किए हुए मैंने इसमें शामिल कर दिए, आलू डाल दिए, प्याज के लच्छे डाल दिए इसमें। ये है भला मसाला, चाट मसाला इसमें जाएगा नहीं। मैंने भला मसाला बनाया, उसकी रेसिपी दी, वो आपको लिंक मिल जाएगा। और ये ऊपर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाल दिया। ये है खट्टी मीठी चटनी, ये भी आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ये ऊपर से डाल दी, दही डाल दें। अगर आप अपनी पसंदीदा कोई चटनी डालना चाह रहे हैं, स्पाइसी मीठी खट्टी मीठी सी होनी चाहिए, वो डाल दें। दही डाल दी दोबारा से, और ऊपर से फिर दोबारा आप इस तरह की जो चीज़ें नीचे आप लेयर में डाली ऊपर थोड़ी सी डाल के प्लेट तैयार कर ले मज़ेदार सी। ऊपर से जो भला मसाला है दोबारा से आप डाल दें। भला मसाला आप ज़रूर उसकी रेसिपी देखना, बहुत सिंपल सी रेसिपी और मज़ेदार सी है, ज़रूर ट्राई करना है इसके लिए। ऊपर से दोबारा लच्छा प्याज मैंने डाला। ये पानी जो खट्टा पानी हमने इसके लिए स्पाइसी तैयार किया था वो इसमें जाएगा। बहुत मज़ेदार सा इसे और ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। और ये आप हस्बे ज़रूरत पास रखें अपने पास चटनी। और ये खट्टा जो पानी तैयार किया है जितना चाहिए रिक्वायर्ड है आप बनाते जाएं प्लेट और खाते जाएं मज़े से। रमज़ान के लिए भी बहुत मज़ेदार ये रेसिपी। और ये वही जो मैंने आपके सामने वो फ्राई की थी मांडा पट्टी, ये ऊपर से डाल दें। ये जो मैं आपको शेप का बता रही थी, इस तरह की शेप ऊपर से, जैसे कोई आप अच्छा से इसे डेकोरेट कर दें, अच्छी लुक के लिए आप इस तरह कुछ भी कर लें। मेहमानों के लिए, अगर मेहमान हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार है। लाइक देना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।